एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्स। आज हम अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों को अपने इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के प्रिपेयर करने के लिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो है व्हाई शुड वी हायर यू। कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर पाते और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मैं हूँ आपके साथ। हम इसके लिए साथ में प्रिपेयर करेंगे एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए, कैसे आंसर देना चाहिए और कैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कई तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी कवर करेंगे, कुछ मेरे इंटरव्यूज की, कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज की, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इससे पहले कि आप भूल जाओ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस मत करो जो आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। चलो पहले मैं अपने एक रियल लाइफ स्टोरी से शुरू करता हूँ। जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारे कैंपस पे काफ़ी सारी कंपनीज आ रही थी। उनमें से एक कंपनी थी आरसीसीएम। आरसीसीएम डीई शॉ की सब्सिडियरी है जो उनका बैक एंड ऑपरेशन संभालती है। ठीक है, इनका स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा था। ये लोग पीपीओ भी ऑफर करते थे। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए सब स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा एंड इनकी प्रोफाइल थी बैक एंड ऑपरेशन की। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था फाइनेंस की प्रोफाइल्स में और एक फिनॉप्स की प्रोफाइल थी, यानी फाइनेंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था यार अगर मैं फिनॉप्स की प्रोफाइल में अभी जाता हूँ, लेटर ऑन मे बी आई गेट सम क्लाइंट फेसिंग रोल्स एज वेल। ठीक है, कुछ B2B अपने क्लाइंट फेसिंग रोल्स मिलेंगे। हेज फंड मैनेजर बन सकते हैं कल को जाके, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, हु नोज, राइट। तो दैट इज व्हाई आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब, आई अप्लाइड फॉर दिस इंटर्नशिप। जिन्होंने भी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी है, दे नो दैट आई डिडंट वर्क फॉर आरसीसीएम। मतलब आई वाज़न्ट सिलेक्टेड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। But what went wrong? Before we discuss that, always remember every failure is a learning opportunity. I'll teach you मैंने क्या सीखा उस फेलियर से। Now let's dive in. अब सिचुएशन ऐसी है कि इस पूरे प्रोसेस में कई सारे राउंड्स हैं। पहला है एक टेक्निकल स्किल्स टेस्ट जो कि क्लियर हो चुका मेरा। नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन, आई क्लियर दैट एज वेल। फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू, आई क्लियर दैट एज वेल। HR इंटरव्यू डन, क्लियर दैट एज वेल। अब एक फाइनल राउंड आता है इन विच आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आरसीसीएम, राइट। एंड इस राउंड में, इस फाइनल राउंड में देयर आर लाइक जस्ट 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट ऑफ 360 जो उनका पूरा जो हमारा बैच स्ट्रेंथ थी। आउट ऑफ 360 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स इस राउंड तक पहुंचे और यहाँ पे डायरेक्टर सर मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं दैट व्हाई शुड वी हायर यू। और ये डायरेक्टली नहीं पूछा उन्होंने, एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से पूछा, विच आई एम गोइंग टू शो यू वाया दिस चैट। उन्होंने मुझसे कई सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने उनके सारे आंसर्स दे दिए। देन ही लुक्ड एट माय रेज्यूमे एंड ही आस्क्ड मी, Do you like facing clients? yes sir, I like facing clients. If given a choice between becoming an investment banker or an operations analyst, what would you choose, considering both earn equal? So if the choice is in choosing between becoming an investment banker or an operations analyst, I would choose becoming an investment banker. Why? Now this why meant why should we hire you? So I feel I'm the right match to become an investment banker because I have the right skill set, I have the right qualifications. I have a great knowledge about fundamental analysis. I've done various projects on financial modeling as well as I've even done a few projects on technical analysis. I have some certifications on MS Excel and handling dashboards as well. I'm also a very good negotiator and I have great communication skills. That is why I feel I'd be the right match to become an investment banker. You know that we're hiring for back-end operations, right? Yes, sir, I do. But I also understand that getting client-facing roles isn't easy and we have to start somewhere. I'm sure you would also allow us to rise to the client-facing roles as we grow up the ladder once I join your organization. Now, there was an awkward silence, right? For a few seconds. And he understood that I'm not really interested in this kind of a position, right? I actually wanted a position in which I would deal with, the top management, with the CXOs, and get to deal with the clients directly as well. Not immediately, but maybe in the coming years, I wanted such kind of a role, and this job would never give me that chance. और उस long pause के बाद मैंने उन्हें बोला, sir, I'm really interested to join the organization. Now you'll be surprised कि यार जब सब कुछ इतना ऐसा जा रहा है, I'm not even interested, उन्हें भी लग रहा है I'm not interested, फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते कॉलेजेस to say no to an organization, right? So I said yes, but that pause, that moment, was enough for him to understand, for me to understand as well, that this is not the right match, right? This organization is not the right match for me, and I'm not the right match for this organization as well. तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला that I feel you'll be better at client-facing roles. That is when the interview got over and they chose someone else over me.
नाउ टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कहीं नोट कर लो एंड हमेशा याद रखना इस बात को, वाई शुड वी हायर यू। ये आपसे कोई डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली सिचुएशन बना के या कैसे भी, ये 5 वर्ड्स का सेंटेंस अपने आप में 3 सवालों के बराबर है। पहला, डू यू हैव द टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। दूसरा, इज दिस व्हाट यू रियली वांट टू डू, या ये एक टेम्पररी पोजीशन है आपके लिए जब तक कि आपकी पसंद की जॉब नहीं लगती। तीसरा, आर यू समवन हु अलाइंस विद द कंपनीज वर्क कल्चर एज वेल। आपके जवाब से उनको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे एंड एक भी आंसर गलत हुआ तो यू विल गेट रिजेक्टेड। मेरे केस में आई हैड द टेक्निकल स्किल्स, आई हैड द सॉफ्ट स्किल्स, आई हैड वर्कड ऑन वेरियस फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स, आई हैड वर्कड ऑन वेरियस फंडामेंटल एनालिसिस research projects as well. I even had a work experience as an associate, as a financial associate. So technical skills or qualifications were not the reason for me getting rejected for this opportunity. My ability to work hard and a continuous learning attitude was a right fit for the work culture as well. But I had an inclination towards client facing roles. That is why मैं उनके लिए एक right match नहीं था. तो they rejected me. And ये भी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है. So I got rejected, but later on I got the job that I really wanted. मुझे client facing role मिला where I was dealing with various CXOs and top management professionals as a risk consultant and insurance broker for various corporates, right? So I was hired by Marsh McLennan later on. Companies only hire you if you're going to stay with them for a reasonable amount of time. मतलब 2-3 साल आप उनके पास कम से कम आप उनके साथ रहो तभी वो आपको हायर करेंगे, राइट? एंड दिस मेक सेंस एज वेल। अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो एंड यू फील कि यार ये काम मुझे नहीं करना था, तो आप भी जल्दी छोड़ दोगे या फिर आपको वो ले ऑफ कर देंगे। तो इन बोथ द केसेस इट्स नॉट गुड। सो मेक श्योर जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो अपॉर्चुनिटी, वो प्रोफाइल आपसे परफेक्टली, आपकी प्रोफाइल से परफेक्टली वो मैच करती हो, राइट? सो मेक श्योर ऑफ दिस। एंड आपको मैंने आंसर बता दिया, वो 3 पॉइंट्स आपको क्या कंसिडर करने हैं, सो उन पर भी ज़रा ध्यान देना। एक और स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, बट ये मेरी एक स्टूडेंट की स्टोरी है और उसने मुझे बोला कि मैं उसका नाम इस वीडियो में मेंशन ना करूँ, तो उसका नाम चेंज करके मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी रिया, जिसका बहुत मन था बिग 4 में जाने का। शी वॉज फ्रॉम अ वेरी गुड बी स्कूल एंड जब डिलॉयट उसके कैंपस पे आई फॉर द प्रोफाइल ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उसने उसके लिए अप्लाई करा। जो गलती मैंने करी थी वो गलती उसने बिल्कुल नहीं करी। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उसकी जॉब नहीं लगी। जब इतना अच्छा इंटरव्यू गया फिर भी उस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? उसके पास टेक्निकल स्किल्स थी, सॉफ्ट स्किल्स थी, शी वॉज रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल एज वेल, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, एंड शी वॉज इवन द राइट फिट फॉर द वर्क कल्चर, बट फिर भी उसके जॉब नहीं मिली। आई शो यू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड हर इंटरव्यू एंड यू टेल मी उसने क्या गलत करा। Ria, why do you want to join Deloitte? Sir, Deloitte is a highly reputed organization and is known for its great work ethic. Moreover, I'm a keen learner and Deloitte offers various opportunities to learn and grow. It has a great work culture as well. I even connected with various of my seniors who are currently working for Deloitte, and they highly recommend joining it as well. Seems logical. And why do you think you're better than other candidates? Again, उन्होंने क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा, which meant, why should we hire you? Sir, with my sound knowledge about management, strategy, and finance, I'm the ideal candidate for this role. I've worked on various projects which showcase my technical skills and my ability to be a consultant. I can see that you worked with ICICI Bank as a sales intern, and the projects that you've done are in economic research, marketing research, and technical analysis. How does that make you the right fit for a consultant profile? Sir, I feel the experience that I've gained during my research projects would be highly useful during my role as a consultant. Even as consultants, we need to do a lot of research before consulting clients. All right, we'll let you know the results shortly. And later she was rejected. Can you tell me why? There are multiple reasons for it. The first one being that she didn't have the right resume. Her resume showed that she is a better fit for a research profile as per her projects. उसके पास एक सेल्स की इंटर्नशिप थी और वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी थी कि जब वो सेल्स की इंटर्नशिप उसने करी है तो उसको कंसल्टेंट क्यों बनना है। सो इफ शी वुड हैव मेड द राइट चेंजेस इन हर रेज्यूमे, दैट वुड हैव बीन ईजियर फॉर हर टू डिफेंड हर स्टैंड्स। सेकेंड रीजन वाज दैट शी गॉट नर्वस। ऑल्दो टेकिंग पॉजेज इन इंटरव्यूज इज टोटली फाइन, बट जब आप एक लॉन्ग पॉज लेते हो तो उससे 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो आप नर्वस हो या तो आपको ये लग रहा है कि आप इस पोजिशन के लिए एक राइट फिट नहीं हो। Third reason was that she was right when she said that consultants do research as well. But उसको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था,
ठीक है, उसको हाईलाइट करना चाहिए था अपने कुछ केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स को, अपने कुछ कंसल्टिंग क्लब या स्ट्रैटेजी क्लब की किसी मेंबरशिप को, ठीक है, एंड शी शुड हैव शोन दैट शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दिस डोमेन, एंड ऑल्सो शी कुड हैव टॉक्ड अबाउट हर certifications in MS Excel and some other skills that were required for this position. हर कंपनी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन करती हैं, सो मेक श्योर आपने अपना जो रेज्यूमे बनाया है उसमें आपने ये सारी स्किल्स, ये सारी क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन करी है, अपने रेज्यूमे को अकॉर्डिंगली आपने मोल्ड करा है टू शो दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, उसने फिर इस चीज़ पे काम करा और अब उसकी जॉब फिर EY में लग गई. EY में उसने क्या करा, उसने अपने रेज्यूमे को फिक्स करा, अपने रेज्यूमे में से सेल्स के इंटर्नशिप के पॉइंट्स को कम करा, अपने रिसर्च इंटर्नशिप्स, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के पॉइंट्स को ज़्यादा मेंशन करा, अपने कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी क्लब के बारे में उसने उसमें मेंशन करा कि उसने वहाँ पे क्या काम करा है, प्लस उसने कुछ प्रो बोनो प्रोजेक्ट्स भी करे, प्रो बोनो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि उसने अपने रेज्यूमे में मेंशन करे, जहाँ से उसका ये शो हुआ दैट शी इज़ हाईली इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल. साथ ही साथ उसने कुछ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा और उसने कॉम्पिटिशन्स भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करे, जिसके बारे में उसने फिर अपने इंटरव्यूज में भी बताया दैट वाई शी इज हाईली इंटरेस्टेड इन कंसल्टिंग रोल्स. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास अच्छी इंटर्नशिप्स नहीं होंगी, अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, कोई बात नहीं. एज अ स्टूडेंट इवन ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप बहुत सारे अकेडमिक प्रोजेक्ट्स करते हो अपने प्रोफेसर्स के अंडर, राइट. सो मेक श्योर दैट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर पा रहे अपने इंटर्नशिप या लाइव प्रोजेक्ट्स, तो आप अपने एटलीस्ट अकेडमिक प्रोजेक्ट्स को अपने रेज्यूमे में मेंशन करो. हर रिक्रूटर चाहता है कि जो कैंडिडेट हायर कर रहा है उसकी एक USP हो. एवरी कैंडिडेट इज यूनिक, सो यूज योर स्किल्स एंड योर वर्क एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू हैव डन एज योर USP. जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ो, अपना रेज्यूमे अकॉर्डिंगली मोल्ड करो, अपने आंसर्स जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली फ्रेम करो. अगर आपसे पूछते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए प्रोफाइल क्या है, उनकी कंपनी क्या काम करती है, वो आपको प्रोफाइल पे क्या काम करना है, उनका वर्क कल्चर क्या है, एंड मेक श्योर आप वो सारी चीजें ध्यान में रख के अपना ये आंसर फ्रेम करते हो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू वॉच अदर वीडियोज एज वेल, सो दैट आपकी इंटर्नशिप और आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगे. इफ यू वांट टू जॉइन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, इट्स टोटली फ्री. मैंने उसकी डिटेल्स भी अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं, तो अगर आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो टू रीड द डिस्क्रिप्शन एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.